बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तारीख है 9 फरवरी 2026। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर या ममालिक के अंदर अगर आप अमेरिका का बिहेवियर देखें तो वो चाहता क्या है। वो पहले कहता है कि आप कमज़ोर हो जाएं, यानी कि आप फोर्सफुली या खुद से ही कमज़ोर हो जाएं और उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही वो कमज़ोर हो जाता है उसके बाद जो वो अंजाम करता है उस मुल्क का, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, वही जुमले, वही गुफ्तगू, वही बातें, लेकिन जो होने वाला है, अब क्या होने वाला है आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले कहते हैं कि जी आइंदा इजलास में बिटवीन यूएसए एंड ईरान ठोस रियायतें देने और दस्तबरदारी के लिए तैयार रहें। अमेरिका का ईरान को पैगाम, ठीक है, अपनी पावर से दस्तबरदारी करें, एटमी सिस्टम से दस्तबरदारी करें, एटम बम नहीं होना चाहिए, अपने मिसाइल से दस्तबरदारी करें, हर चीज छोड़ दें। यानी कि हमें साबित करें कि आप कमजोर हैं, हमें साबित करें कि आप लड़ने के काबिल नहीं हैं, हमें साबित करें कि आप हमला ना करने के काबिल हैं, ना हमारे किसी हमले का जवाब देने के काबिल हैं। आप अपने आप को इस काबिल बनाएं। जब तक आप इस काबिल बनाएंगे अपने आप को, हम आपसे बात करते रहेंगे। जैसे ही आप बता देंगे कि जी सर हम बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, हमने हथियार फेंक दिए हैं वॉलंटरीली, हम किसी काबिल नहीं रहे, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि आपको करना क्या है। क्योंकि हमारे फिर खदशात जागेंगे ना, हमारे खदशात जागेंगे और उसके बाद हम कुछ करेंगे। यहीं पर अगर आपको मैं आगे इन खबर में लेके जाऊं तो ईरान पार्लियामेंट ने होल्ड क्लोज डोर सेशन ऑन न्यूक्लियर टॉक्स। तो यहां पर जाहिर सी बात है उसके पास कैपेसिटी है, पावर है, सिस्टम है। दो ही रास्ते हैं समझ लीजिए उसके पास है, या तो वो बोलेगा नहीं जी मैं लड़ूंगा, ठीक है ना, आई विल फाइट, और उसके अंदर वो एटम बम बना के बैठ जाता है, कहता मैंने बना लिया एटम बम, ठीक है ना, अब बना लिया एटम बम। तो उसके बाद फिर वो जो उसकी मुआयशी सूरत हाल होगी वो क्या होगी, क्योंकि इस तरह वजीर खजाना है यूएसए का, वो कहता है कि हमने डॉलर को इतना नापैद कर दिया है ईरान के अंदर कि ढूंढने से नहीं मिलता, किसी के पास है ही नहीं। तो कहते हैं फिर किस तरीके से बिजनेस चलेगा, और पाबंदियां, सख्तियां, या उसके जो कॉर्डन ऑफ करना होता है, नेवल कॉर्डन ऑफ एंड तमाम चीजें, ये कैसे होगा। तो इस पर जो है गुफ्तगू हो रही है, बिकॉज इस टाइम ईरान है तो अकेला उस हवाले से। और यहां पर अगर आप देखें तो अमेरिका अकेला डिसीजन के अंदर है नहीं। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो इसराइल है वो कहते हैं मुझे भी बताते रहो कि आपने अब तक क्या बातें की हैं, मतलब मुझे भी उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। ऐसा इसराइल कहता है कि इसराइल स्टिल अनश्योर ऑफ यूएस प्लान ऑन ईरान अहेड ऑफ नेतन्याहू ट्रंप वाशिंगटन टॉक्स। तो अभी नेतन्याहू जो है वो वाशिंगटन जाएंगे, गो के कहते हैं कि वहां पर इतनी गर्मजोशी नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस हवाले से, इस मीटिंग के हवाले से। लेकिन जो नेतन्याहू है वो कहते हैं कि मुझे आप पूरा ब्रीफ करें कि आप क्या करने जा रहे हैं, और उनके मिसाइल्स को क्या आप खत्म कर देंगे, क्या उसकी अटैक की जो वो है पावर वो मर जाएगी, दोबारा मेरे पे हमला नहीं कर पाएगा। इस बात को श्योर करना बहुत जरूरी है। ये तमाम बातें वो करने जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या कहते हैं, इसराइल कहता है कि वी विल अटैक अलोन, मैं अकेले ही पड़ जाऊंगा। अलोन, इसराइल इशूज अ फाइनल वार्निंग टू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है अगर आपने ऐसा नहीं किया जो मैं कह रहा हूं आपको कि ये काम होने चाहिए, तो मैं अकेला ही कूद पड़ूंगा, ठीक है ना। फिर आपकी जो मर्जी कर, साथ देना नहीं देना कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो कूदते हैं नहीं कूदते हो तो उनकी मर्जी है, अपनी इनकी कंट्री है, अपना वो सोच सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर ईरान कहता है कि ईरान रिटेलिएशन टू टारगेट रूट्स ऑफ यूएस प्रेजेंस इन रीजन। कहता है अगर हम पे अटैक होता है तो हम अमेरिका के जो रूट्स है ना वो जड़ से उखाड़ देंगे हम, यानी कि यूएस की प्रेजेंस जो है वो कम से कम आपको इस खत्ते में नजर नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने बयान जारी किया है। अच्छा, अब इस दरमियान में जो बाकी बातें हो रही हैं ईरान से, मैं बताऊं आपको, 37 साला एक पुरानी एक रिवायत थी जहां आप देख रहे हैं कि वो एयरफोर्स के कमांडो से वो मुलाकात करते थे। और ये मुलाकात की मैं आपको जो वो है ना हकीकत वो बताऊं कि ये वो मुलाकात है बिटवीन सुप्रीम लीडर एंड कमांडोज जो 37 साल में कभी नहीं टूटी। तो एकदम से आप सवाल करेंगे कि नहीं कभी तो टूटी होगी, नहीं टूटी। फिर आप कहेंगे नहीं सर कोरोना भी तो आया था, कोरोना भी आया था। ये वाहिद मीटिंग थी जो कंडक्ट हुई थी, लेकिन इसमें आयतुल्ला खामनेई जो है वो अब की बार 8 फरवरी को अपेयर नहीं हुए, कल अपेयर नहीं हुए वो, ठीक हो गया। अब जब आप कहते हैं कि वो अपेयर नहीं हुए तो इसका मतलब क्या लेंगे, क्योंकि ये जो इस टाइम जो वो है ना, जिस टाइम जो सूरत हाल है बिटवीन
ईरान एंड यूएसए एंड इसराइल, ये खतरनाक है। इस मौके पर नहीं मिलना, तो लोग इसको बहुत नेगेटिव उछाल रहे हैं। मतलब लोग करेंगे जी ये बहुत नेगेटिविटी है, इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मिलते ज़रूर मिलते। लेकिन मेरे हिसाब से ये इन्होंने जो मेजर्स लिए हैं ना, ये अपने नौयत के बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं। यानी कि आपको पता है कि अंबार लगा हुआ है वहां पर बिकने वालों का, ईरान के अंदर दूसरा बंदा बिका हुआ है, ठीक है ना। अभी सदर की जो पूरी पार्टी पकड़ी गई, सभी पकड़ जा रहे हैं। यानी कि वहां पर कोई आप नहीं कर सकते कि जहां पर वो मीटिंग होती उसकी मुखबरी ना होती, आप पकड़ नहीं सकते। मुखबरी होती, उस पूरी इमारत को उड़ाया ना जाता, ठीक है ना। जब आप एक तकरीब कर रहे हैं और उसके अंदर एक बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करनी है, अब वो कमांडोज हैं या वो फौजी हैं, वो कुछ भी हैं, तादाद कह रहा हूं बड़ी, मतलब ये हुआ कि उनके जो अगले रिलेशनशिप्स हैं उनको भी पता चलेगा कि आज मीटिंग है, जा रहे हैं मीटिंग में। यानी कि ये बात फैली हुई होगी। अब फैली हुई बात के अंदर आयतुल्लाह खamenei फॉर श्योर यहां बैठा हुआ है, इस इमारत में बैठा हुआ है, इमारत ए में बैठा हुआ है। तो इमारत ए को किस तरह छोड़ा जा सकता है, उसमें तो कोई गुंजाइश रखी नहीं गई। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो श्योरिटी है कि इसमें बचत जो है उनकी नहीं थी, और इन्होंने ये सिक्योरिटी मेजर के तौर पर ही मैं समझता हूं कि इन्होंने ये काम किया होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब वाला। आप जानते हैं कि ईरान के हवाले से खबर और दे देता हूं, लेकिन वो अब इसराइल से जुड़ रही है, और वो ये कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने कहा कि अगर आपने एक भी फांसी दी तो हम हमला कर देंगे। आपने फांसी नहीं देनी, ईरान को कहा आपने फांसी, और ईरान रुक भी गया। अब ईरान ने अच्छा किया बुरा किया यह आपका मसला है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं ईरान ने फिर फांसी नहीं दी। हालांकि जहां पर जो कुछ तकरीबकारी हुई, जो कुछ भी हुआ था वहां पर, जो कुछ भी हुआ था, तो उसमें फांसियां दे देते वो, अगर अमेरिका नहीं रोकता। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि इसराइल ने जो नया कानून पास किया है, इसराइल प्रिजन्स अथॉरिटीज हैव फाइनलाइज्ड प्लान टू कैरी आउट एक्सिक्यूशन ऑफ पैलेस्टीनियन वो हैं जो वो लोग गज़ा से पकड़े गए हैं, जो लोग मगरबी किनारे से पकड़े गए हैं, वेस्ट बैंक से पकड़े गए हैं, और उसके अंदर जिन लोगों के नाम आ रहे हैं कि भाई इनका ताल्लुक जो है ना मूवमेंट से है या हमारे एंटी हैं या जो कुछ भी आप कह लीजिएगा, उनको फांसियां दे रहे हैं। और वो फांसी जो है उसकी तादाद इतनी बड़ी है कि वो कह रहे हैं कि जी एक ही साथ तीन फांसियां जो हैं वो करार होंगी, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें खतरनाक हैं। अब ये किस तरीके से होंगी, क्योंकि कानून पास हो गया है और इसके ऊपर सबसे तेजी से अमल हो रहा है, और कहते हैं तैयारियां हो रही हैं, इस टाइम तैयारियां हो रही हैं, जो फांसी घाट हैं उनकी तैयारियां हो रही हैं, हर तरीके से तैयारियां हो रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में फांसियों की अनाउंसमेंट होगी, या उनको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, या छुपाया जाएगा, या छुपाने के काबिल है ये बातें, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वेस्ट बैंक में से भी बहुत सारे लड़कों को उठाया गया है और इसमें ये चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दूं कि वेस्ट बैंक की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं एक दो खबर जो है वेस्ट बैंक से देने दीजिए, और वो ये है कि इसराइल मगरबी किनारे पर कब्जा मजीद मजबूत करने के इक़दामात। यानी कि अब तक ये कानून था कि मगरबी किनारे में आप देखते थे कि सेटलर्स आते थे, ठीक है ना, जिनको घुसपैठी कह सकते हैं आप, जिनको ज़बरदस्ती घुसने वाले कह सकते हैं आप, जिनको काबिज कह सकते हैं, माफिया कह सकते हैं, वो कहते थे उसको। फौजी इसको वो नहीं करते थे कि हम इसको ओन नहीं करते, और जो इसराइली फौजी है वो बाज़ाहिर उनको रोकते थे कि भाई आप ये मत करें, घर मत जलाएं, मकान मत गिराएं, गाड़ियां मत जलाएं, इमारात को, अमलाक को नुकसान मत पहुंचाएं, ज़मीनों को कब्जे मत करें। ये हमें बाज़ाहिर बताया गया कि गवर्नमेंट साथ नहीं है, मगर वहां पर सेटलर्स जो हैं, जिनको लफ्ज़ दहशतगर्द नहीं कहते बिकॉज दे आर नॉट मुस्लिम ना, तो वो दहशतगर्द नहीं कहते उनको, लेकिन सेटलर्स कहते हैं। और सेटलर्स तो अब साइड पे हो गए। अब जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि जहां पर मकान खरीदना है आपको पेमेंट इसराइल को करनी होगी, इसराइल को करेंगे पेमेंट, आप मकान आप खरीद सकते हैं, हम आपको प्लाट लेके देंगे, हम आपको घर लेके देंगे, कब्जा करा के देंगे, लेकिन पैसे अपने इसराइल को दे रहे हैं। तो वहां पर मतलब ये हुआ कि वो जो आप कह सकते हैं कि गजा के बारे में आपने सुन लिया है कि अमेरिका ने बोला कि जी हमारा कब्जा हो चुका है, अब आप लोग कुछ भी करिएगा, ये हमारे कब्जे में। अब वो कब्जा कब पाए तकमील को पहुंचेगा, वो कब्जा किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, वो तो बीच में एक मसला बना हुआ है। लेकिन यहां पर जो मगरबी किनारा है, मेरे हिसाब से मगरबी किनारा पूरा इसराइल का, और गजा जो है पूरा का पूरा अमेरिका का, ये शायद तय हुआ है, अगर मैं आम ज़बान में बात करूं और आप मुझे ये बोलने दें। तो यहां पर मैं कह रहा था कि आपको कि रुकावट गजा में क्या हुई है, तो वो ये हुई है कि जो इसराइली हुकूमत है उसने अब तक उस काबीना को अंदर भी नहीं घुसने दिया है गजा के अंदर, जिसने वहां पर हुकूमत चलानी है। तो वो हुकूमत कहाँ बैठी हुई है इस टाइम? वो इस टाइम बैठी हुई है मिस्र के अंदर, वेटिंग में बैठी हुई है। इवन के रफा बॉर्डर खुल चुका है,
लेकिन इन लोगों को अब तक, हुकूमत करने वालों को अब तक गजा में हुकूमत, ये जो आप देख रहे हैं ना शक्लें, या ये जो कैबिनेट देख रहे हैं, ये वो कैबिनेट है, ये वो लोग हैं, ये वो टीम है जिसने गजा को चलाना है। लेकिन बैठे हुए कहाँ हैं? वो रफा बॉर्डर के वाले जगह एरिया में बैठे हुए मिस्र के अंदर, एंड दे आर वेटिंग फॉर परमिशन बाय इसराइली गवर्नमेंट कि ओके फिर आप जाएं और आप हुकूमत करें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप समझ सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं कि ये इनको कोई किसी, मतलब मैंने अपॉइंट नहीं किया, अमेरिका ने अपॉइंट किया हुआ है, बट दे आर वेटिंग फॉर फ्रॉम लास्ट 2 months। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब तक जो मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि अब जो आपको पता है कि पीस जो बोर्ड बनाया हुआ है, पीस बोर्ड बनाया हुआ है ट्रंप ने, उसका मामला भी नज़र आ रहा है। उसके अंदर पाकिस्तान ने भी अपना हाथ या टांग डाल दी है, और इसके अलावा गजा का फैसला यूएस एंड वेस्ट बैंक का इसराइल, ऐसा नज़र आ रहा है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं बज़ाहिर अगर मैं बगैर किसी लगे लिपटी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैसला शायद यही हुआ है कि इस पीस डील के अंदर इन 2 हिस्सों को इस तरीके से बांट दिया जाएगा, इन 2 मुल्कों में बांट दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आपका जो भी मानना हो, जो कहना हो, आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, उसका भी एहतराम किया जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको और मज़ीद आसान तरीके से आपके सामने बयान कर सकूँ। अगली वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।